सभी को नमस्कार। मैं बलवीर कश्यप बिहार से राजवंत कैथल अपने नई वीडियो और यूट्यूब चैनल एडू मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चलो बिना देरी के हम ये काम अपना वीडियो बनाने का काम या जो मैसेज है आप तक पहुँचाने का उसकी शुरुआत करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पंचकुला के द्वारा माननीय एसपीडी महोदय के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है 5/7/2023 को, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, खंड शिक्षा अधिकारी और खंड मौलिक शिक्षा अधिकारियों के नाम से ये पत्र जारी किया गया है। विषय है इसका कक्षा 1 से 4 में पढ़ने वाले सभी बच्चों को निपुण हरियाणा लक्ष्य सूची की दक्षता प्राप्त करवाने हेतु रेमेडियल कार्यक्रम के संदर्भ में। तो क्या है इसकी गाइडलाइन? उपरोक्त विषय के संदर्भ में जैसा कि आपको विदित है कि विभाग के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 3 के विद्यार्थियों को निपुण बनाने के उद्देश्य से कक्षा अध्यापकों द्वारा विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करते हुए तथा अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुझाई गई विधियों के माध्यम से अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। कक्षा 3 तथा 2 के कुछ विद्यार्थी अपनी कक्षा अनुरूप दक्षताओं के अनुसार नहीं है, अर्थात स्किल पासबुक के अनुसार उनके पास कुछ ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी का अभाव है। ऐसे विद्यार्थियों को पूरी कक्षा का पाठ्यक्रम करवाना आगे दौड़ पीछे छोड़ जैसा होता है। अतः विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि पाठ्यक्रम में पिछड़ रहे विद्यार्थियों के लिए 15 अगस्त तक एक विशेष योजना कार्य किया जाए बनाकर, ताकि वे पिछली कक्षा के छूट गए निपुण लक्ष्य की दक्षताएं प्राप्त कर सकें। 15 अगस्त तक कक्षावार हिंदी व गणित के लक्ष्यों पर निम्न अनुसार कार्य करना है। तो सबसे पहले हम कक्षा 2 की बात करते हैं। तो इसके कॉलम में निपुण लक्ष्य हिंदी, निपुण लक्ष्य गणित और अनुलग्नक। कक्षा 2 के लिए 4-5 सरल शब्दों वाले छोटे और सरल आयु समुचित वाक्य पढ़ सकें। वाक्य पढ़ना। कक्षा 3 में हिंदी के लिए अर्थ और समझ के साथ 45 से 60 शब्द प्रति मिनट किसी भी आयु समुचित अज्ञात पाठ से पढ़ सकें, समझ के धारा प्रवाह के वाचन के हिसाब से। इसी तरह से अर्थ और समझ के साथ कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट किसी भी अज्ञात पाठ से आयु समुचित गद्य को पढ़ सके, समझ के धारा प्रभाव के वचन के हिसाब से। तो इसमें गणित के लिए क्या है? लक्ष्य, निपुण लक्ष्य। पहले जो है दूसरी कक्षा के लिए 0 से 99 की संख्याएं पढ़ और लिख सके, 1 से 2 अंकों का सरल जोड़ और घटाव कर सके। कक्षा 3 के लिए 0 से 999 की संख्याएं पढ़ और लिख सके, दोहरे अंकों वाली संख्याओं को जोड़ तथा घटा सके। इसके अलग 2 में है ये। इसी तरह से कक्षा 4 के लिए जो मैथ है वो 0 से 9999 तक की 4 अंकों वाली संख्याएं पढ़ और लिख सके। इसी तरह से 0 और 9999 की जो संख्याएं हैं उनका जोड़ और घटाव कर सके। इस तरह से कक्षा 1 के विद्यार्थियों के साथ इस दौरान कक्षा 1 की शिक्षक संदर्शिका में सुधारे गए कार्य करवाए जाएंगे। इस योजना की समाप्ति पर सभी बच्चों का निपुण FLN ऐप के माध्यम से अगस्त के तीसरे सप्ताह में अध्यापकों द्वारा आंकलन किया जाएगा। तत्पश्चात जिला व राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण द्वारा विद्यार्थियों की दक्षता का अवलोकन किया जाएगा। अतः आप सभी से अनुरोध है कि सभी अध्यापकों को विद्यार्थियों के साथ उपरोक्त अनुसार योजना लागू करने हेतु निर्देशित करें। शिक्षक प्रशिक्षण में बताए गए शैक्षणिक वर्ष 2023-24 की योजना 15 अगस्त के उपरांत लागू होगी। इस संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश आने वाले समय में भी जारी किए जाएंगे। इस तरह से ये जो पत्र की हमने अभी फ़िलहाल बातचीत की। अब हम बात करते हैं अनुलग्नक 1 की, जिसमें कक्षा 2 में 15 अगस्त तक कराए जाने वाले कार्य हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। कक्षा 2 हिंदी के लिए बात करते हैं। पहले लक्ष्य क्या है? बच्चे 4-5 शब्दों वाले अपरिचित वाक्यों को पढ़ सकें। घटक कैसे हैं? डिकोडिंग, पठन,
मौखिक भाषा का विकास। इसमें प्रस्तावित गतिविधियां क्या रहेंगी? पहले वर्णमाला और शब्द पर प्रतिदिन पुनरावृत्ति कार्य करवाएं। छोटे शब्द और छोटे वाक्य आधारित पठन लेखन कार्य करवाएं। साप्ताहिक आकलन और पुनरावृत्ति पर नियमित कार्य करें। शब्द और छोटे छोटे वाक्यों पर पठन अभ्यास करवाएं। 4-5 शब्दों वाले वाक्यों का स्वतंत्र पठन अभ्यास करवाएं। नियमित रूप से प्रतिदिन मौखिक भाषा विकास के लिए योजना अनुसार बच्चों के साथ कार्य करें। अभ्यास पुस्तिका का उपयोग कैसे करें कि भाग 1 के पाठ 1 से पाठ 30 तक, जो कि पृष्ठ संख्या 1 से 36 तक है, उसी तरह से के शिक्षक संदर्शिका जो दी गई है दैनिक योजना का जो उपयोग है वो पृष्ठ संख्या 44 से 49 तक यानी 49 तक है। भाग 1 के पाठ 31 से पाठ 40 तक, इसमें जो पृष्ठ संख्या वो 37 से 48 तक है। इसी तरह से शिक्षक के लिए पृष्ठ संख्या 50 से 51 तक। प्रत्येक सप्ताह का 5वां और 6ठा दिन। भाग 2 के पाठ 1 से 12 तक, पृष्ठ संख्या 157 से 168 तक। शिक्षक संदर्शिका का जो क्रम रहेगा वो पृष्ठ संख्या 44 से 49 तक। भाग 2 के पृष्ठ जो संख्या है बच्चों के लिए वो 169 से 170 तक और शिक्षक के लिए पृष्ठ संख्या 50 से 51 तक। इसी तरह से जो मौखिक भाषा का विकास था वो पृष्ठ संख्या 44 से 51 तक दिया गया है। इसी प्रकार कक्षा 2 के लिए जो गणित का रहेगा वो कंपटेंसी का नेम है, टीचर गाइड पेज नंबर है और वर्क बुक पेज नंबर है। पहला है 99 तक संख्याओं के आकार को समझना और लिखना, 1 से 6 और 1 से 12। मूर्त व अमूर्त रूप से 1 अंकीय संख्याओं का जोड़ व घटाव करना। इसी प्रकार कक्षा 2 के लिए अंग्रेजी का जो रहेगा वो कंपटेंसी नेम है और टीचर गाइड का पेज नंबर है और वर्क बुक का जो पेज नंबर है। सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई बॉडी पार्ट्स एंड नेम देम, आइडेंटिफाई फ्रूट्स एंड नेम देम, आइडेंटिफाइज वेजिटेबल्स एंड नेम देम, अंडरस्टैंड्स एंड इंट्रोड्यूस फैमिली मेम्बर्स विद देयर नेम्स, राइट अल्फ़ाबेट कैपिटल एंड स्मॉल। ये जो पेज है इसके 41 है और वर्क बुक का जो पेज है वो 1 से 8 तक है। इसी तरह से कक्षा जो अनुलग्न 2 है वो कक्षा 3 में 15 तक करवाए जाने वाले कार्य हेतु दिशा निर्देश उसके बारे में बताए गए हैं। तो इसमें हिंदी के लिए कक्षा 3 के लिए लक्ष्य घटक, प्रस्तावित गतिविधियाँ, अभ्यास पुस्तिका उपयोग, शिक्षक संदर्शिका, दिए गए दैनिक योजना का उपयोग। तो इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वो बच्चे 45 शब्द प्रति मिनट की गति से जो पाठ है वो पढ़ सके। जो घटक है इसके अंदर वो डिकोडिंग, पठन लेखन है। तो इसके बारे में जानते हैं कैसे रहेगा। प्रस्तावित गतिविधियाँ क्या रहेंगी? शब्द पहचान पर प्रतिदिन पुनरावृत्ति कार्य करवाएं। छोटे छोटे वाक्यों पर पठन जो लेखन है वो उसका अभ्यास करवाएं और छोटे छोटे पाठों पर आधारित पठन और लेखन अभ्यास कार्य करवाएं। तो जो अभ्यास पुस्तिका का उपयोग है उसके भाग 1 के पाठ 1 से पाठ 15 तक जो पृष्ठ संख्या 1 से 18 तक है और शिक्षक संदर्शिका में जो दैनिक योजना है उसके लिए पृष्ठ संख्या 41 से 43 तक। इसी प्रकार भाग 1 के पाठ 16 से पाठ 30 तक है, पृष्ठ संख्या 19 से 36 है। पृष्ठ संख्या जो है ना शिक्षक संदर्शिका में वो 44 से 46 तक है। छोटे छोटे जो जो पाठों पर आधारित पठन पाठन का काम था वो भाग 1 के पाठ 31 से पाठ 40 तक, पृष्ठ संख्या 37 से 48 तक। इसी तरह से पृष्ठ 47 से 48 तक। अब आता है इसमें स्वतंत्र पठन। तो इसमें कैसे रहेगा? वाक्यों का स्वतंत्र पठन अभ्यास करवाएं। भाग 2 के पृष्ठ संख्या जो है इसमें 168 से 171 तक है और शिक्षक संदर्शिका में पृष्ठ 41 से 44 तक। छोटे छोटे पाठ से स्वतंत्र और प्रभावपूर्ण पठन का अभ्यास करवाएं। भाग 2 के पृष्ठ 172 से 175 तक ये दिया गया है और इसी तरह से शिक्षक संदर्शिका में पृष्ठ संख्या 46 से 48 में दिया गया है। बच्चों को प्रतिदिन कहानी की किताब से अभ्यास करवाएं। इसके बाद जो मौखिक भाषा का विकास है वो नियमित रूप से प्रतिदिन मौखिक भाषा विकास के लिए योजना अनुसार बच्चों के साथ कार्य करें। ये भी जो पृष्ठ संख्या शिक्षक संदर्शिका में 41 से 48 पर दी गई है। अब जानते हैं कक्षा 3 में जो गणित में कार्रवाई है वो क्या करनी है। तो जो कॉम्पिटेंसी नेम है, टीचर गाइड का जो पेज नंबर है और वर्क बुक का जो पेज नंबर है। पहला इसके अंदर 99 तक की संख्याओं को समझना, पढ़ना, गिनना और लिखना।
जो कि 5 से 7 टीचर गाइड पे है और 1 से 12 पृष्ठ पर जो है पेज पर वो वर्कबुक में है। दूसरा, इसके अंदर मूर्त व अमूर्त रूप से 99 तक की संख्याओं का जोड़ व घटाव करना है। इसी प्रकार कक्षा 3 में अंग्रेजी की बात करते हैं तो कॉम्पिटेंसी नेम है वही टीचर गाइड, पेज नंबर और उसका वर्कबुक का पेज नंबर। देखिए क्या है इसमें। तो पहला जो चरण है इसका, स्पीक्स अल्फ़ाबेट सॉन्ग एंड रिकॉग्नाइज देम, स्पीक साउंड ऑफ लेटर्स, स्पीक अबाउट हिमसेल्फ हरसेल्फ एंड फैमिलीज, मेकिंग फोनिक्स वर्ड्स। तो ये पेज नंबर जो टीचर गाइड है उसमें 80 नंबर पे है और वर्कबुक का जो पेज है इसमें 1 से 9 है। तो इस तरह से ये कक्षावार जो है काम बताया गया है। आशा आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी जानकारी मिलेगी और इसको समझने के बाद आप उसी तरह से, वैसे तो आपके पास ये सभी स्कूलों में सभी अध्यापकों के पास, सभी मुख्य शिक्षकों के पास ये जो लेटर है या ये जो गाइडलाइन है ये सारी पहुंच चुकी हैं, फिर भी आप इसके माध्यम से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी ये या बच्चों के पेरेंट्स तक भी ये जो वीडियो के माध्यम से भेज सकते हैं ताकि पेरेंट्स भी इसके बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी हासिल कर सकें, क्योंकि आजकल पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है बच्चों की लर्निंग लेवल में या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्प करेगी या ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।